नमस्कार दर्शकों, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीसरे भाव के केतु के बारे में। जैसे हमारी पहली सीरीज में भी कहा गया था, अगर हम केतु के प्रभाव समझ नहीं पाते तो समस्या पहचानना तो दूर की बात है, समाधान ढूंढने का रास्ता भी हमें नहीं मिल पाता। इसलिए केतु पर हमारी प्रीवियस वीडियो मिस मत कीजिएगा। इन शॉर्ट, केतु एक सिरविहीन छाया ग्रह है। इसकी कोई आंख नहीं होती, इसलिए ये सोच और निर्णय को दिशाहीन बना सकता है। मुंह नहीं होता, इसलिए बोलने में कड़वाहट, ये चीजें देखी जा सकती है। तो संतुलन ना हो तो ये मन और सोच में असंतुलन ला सकता है। केतु को त्याग, विच्छेद, पूर्व कर्मा, अध्यात्म और कभी कभी पितृदोष से भी जोड़ा जाता है। साथ ही जो पीड़ा व्यक्ति खुलकर व्यक्त नहीं कर पाना, उसके साथ केतु का संबंध देखी जानी चाहिए। यह हमारे जीवन के उस प्रकाश को चलायमान करता है जो बाहर से दिखाई नहीं देता, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। अब समझते हैं कि थर्ड भाव को, ये भाव जो है वो साधारण रूप से संबंधित होता है हिम्मत से, आत्मविश्वास, बोलने की शैली यानी कि कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और सिबलिंग के साथ का हमारा संबंध यानी भाई बहन के साथ। हम कैसे बोलते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और हमारे अंदर कितना साहस और भाई बहन के साथ का संबंध और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट खुद के लिए। तीसरा भाव ये सारी चीजें दिखाता है। शब्दों का प्रयोग, अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने की जो क्षमता है, और साथ ही साथ पड़ोसी, सामाजिक संबंध और छोटी यातनाएं, ये भी इसी भाव से देखी जाती है। अब थर्ड हाउस पर केतु विराजमान हो और शुभ हो तो संतान के साथ एक अच्छा संबंध और जातक शांत लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व और अंदर से जो बुद्धि का विकास वो देखी जा सकती है। लेकिन अगर केतु अशुभ हो तो भाइयों के साथ ना बन पाना और बोली में तीखापन, चोटपटक, अशांति, अनावश्यक यात्राएं और आत्मबल का कमजोर होने की संभावना रहती है। कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो शब्दों में वो कह नहीं पाता, यानी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसकी सोच बड़ी मजबूत और सच्ची होती है, लेकिन अभिव्यक्ति जो है वो कमजोर। ये प्रभाव ये तीसरे भाव का केतु का है। थर्ड भाव के केतु वाले जातक जीवन में नंबर 3 का खास असर रहता है। इसका अर्थ होता है जो उसकी सोच, वाणी, व्यवहार और अनुभव में इस अंक का विशेष महत्व देखा जाता है। अगर यहाँ पर केतु शुभ हो तो उससे जन्मे हुए संतान का आचरण भी अच्छा होता है। शिक्षा या संस्कार में सकारात्मकता ये दिखाई देती है। व्यक्ति में जो है वो अदृश्य शक्ति जैसे कि भूत प्रेत, तांत्रिक विद्या आदि में भी ये जातक रुचि ले सकते हैं। इसकी संभावना बनी रहती है। यह व्यक्ति जो है वो अपने शत्रुओं के साथ समझौता नहीं करता। टक्कर देने की स्वभाव भी इसमें देखा जा सकता है, क्योंकि थर्ड भाव हिम्मत का है और केतु यहाँ पर अगर शुभ है तो इस स्थान में केतु होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति जो है धन संपत्ति और भौतिक सुख की तरफ भी खींच सकता है। अब एक और बात समझिए, तीसरा भाव को कभी कभी 8वें भाव का दरवाजा भी कहा जाता है। तो इस भाव को मृतक कक्ष मानने की भी परंपरा है और इसके साथ दक्षिण दिशा जुड़ी हुई होती है। कुंडली में तीसरा भाव और 8वां भाव दक्षिण दिशा को दर्शाता है। तो 8वां भाव अगर बिगड़ा तो थर्ड भाव का कम्युनिकेशन ये पार्ट में बिगड़ सकता है। अगर व्यक्ति ऐसे घर में जैसे कि रहता है जिसका दरवाजा जो है दक्षिण दिशा की तरफ हो, तो इसका असर जो है वो संतान पर पड़ सकता है। घर जो है वो बाहर से भौतिक दृष्टि से अच्छा हो सकता है, लेकिन व्यक्ति अंदर से आत्मिक या मानसिक रूप से अशांत भी रह सकता है। साथ ही अगर 8वां भाव में चंद्रमा या मंगल बैठा हो और घर दक्षिण मुखी हो, तो यानी जिस दिन से वो शिफ्ट किया है उस घर पे, तो 3 साल के अंदर अंदर संतान से जुड़ी हुई समस्या देखी जा सकती है। हम बोल सकते हैं ये समस्या जो है वो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से इफेक्ट इसका दिख सकता है। तीसरा भाव का जो केतु है, इस जातक को अगर किसी ने साथ दिया हो महत्वपूर्ण घड़ी में, चाहे वो मदद कितनी छोटी क्यों ना हो, जातक उस बात को जल्दी भूलता नहीं। वो उसे जीवन भर अपने हृदय में रखता है। बाहर से चाहे वो कृतज्ञता न दिखाए, लेकिन अंदर से वो कृतज्ञता रखना जानता है। कभी किसी ने उसका हाथ थामा हो तो उसकी याद उसके अंदर जीवन भर मजबूत रह सकती है। यानी कि 8 साल 10 साल के बाद भी उसे मिले तो अचानक से उसे याद आ जाएगा कि उसे उस बंदे ने हेल्प किया हुआ है।
ऐसा व्यक्ति जो है पड़ोसी या आसपास के लोगों के लिए मददगार स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं। खुद जो है वो आगे बढ़कर सहयोग करना चाहता है, सहयोगी हाथ बढ़ाना जानता है और खास करके पड़ोसियों के साथ जो है वो एक आत्मीय रिश्ता रखना चाहता है। ये लोग घर के अंदर से ज्यादा बाहर के माहौल में खुश रहने वाले होते हैं, क्योंकि ट्रैवल का हाउस है, छोटी मोटी यात्रा जैसे जगह बदलना या नया माहौल में रहना इनके मन को पसंद आ सकता है। अभी हो सकता है जैसे कि वो काम कर रहा होता है एक ही जगह, तो हो सकता है वो जगह चेंज करके वो काम अपना कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन भाइयों के साथ का जो संबंध है इसमें थोड़ा खटास भी आ सकता है और ये लोग अक्सर अकेले चलने की आदी हो जाते हैं। कुंडली में तीसरे केतु वाले हो सकते हैं वो ना नहीं बोलते ज्यादा, दूसरों को खुश करना चाहता है, लेकिन इसी आदत की वजह से बाद में पछताने वाली स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि उस समय विवेक से ज्यादा भावना आगे चल रही होती है जातक की। अगर जातक को केतु के कारण कोई ऐसी स्थिति दिखे जो सामान्य उपचार से भी ठीक नहीं हो रही हो, तो उसे उस ग्रह का दोष माना जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में माथे पर केसर का जो है वो तिलक लगाना लाभदायक होता है। साथ ही जो बृहस्पति से संबंधित जो वस्तु है जैसे कि बेसन या हल्दी आदि नदी या बहते पानी में प्रवाहित करना उपयुक्त उपाय माना जाता है। और चने की दाल भी बृहस्पति की वस्तुएं मानी जाती है। एक और बात, अगर घर में कोई सफेद बाल वाला वृद्ध व्यक्ति रहता हो उस घर में, तो केतु का नकारात्मक असर जो है कुछ हद तक शांत हो सकता है। अब संबंधों की बात करें, जहां जातक को साथ सहयोग या दोस्त भाई के साथ मिलकर काम करने की आशा और प्लान होती है, यानी कि मिलकर बढ़ सकते थे, वहां संबंध बनने की संभावना होते हुए भी कमजोर रह सकती है। बाद में अस्वाभाविक कारणों से संबंध टूट सकता है। जीवन के मुख्य मोड़ पर जो व्यक्ति साथ दे सकता था वो अधूरे संबंध में ही छोड़कर वो जा सकते हैं। केतु तीसरे भाव वाले की जो भरोसे वाली संबंध है वो भी टूट सकते हैं। यह केतु साधारण रूप से 24 साल के बाद या पुत्र जन्म के बाद कुछ राहत देना शुरू हो जाता है। केतु जो है हमारे शरीर का जो संबंध है वो कान से रखता है, ऐसा माना है। इसलिए दोनों कानों में सोने की बाली पहनने से केतु का प्रभाव संतुलित होता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। क्योंकि मान्यता यह है कि केतु सिर्फ बृहस्पति की बात सुनता है और सोना जो है बृहस्पति का वस्तु, ऐसा मानते हैं। लाल किताब के लेखक के मत अनुसार जन्म कुंडली के तीसरे भाव के केतु के लिए यह कहा गया है कि भौंकता कुत्ता पर धार्मिक नेचर का, यानी बाहरी स्वभाव उग्र दिख सकता है लेकिन उसके मन के अंदर धार्मिक आस्था जो है उसमें सरलता दिखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति अंदर से काफी सहिष्णु और धार्मिक हो सकता है, लेकिन जातक ने अपने लिए जो सुरक्षा घेरा बनाया होता है उसी के अंदर कोई उसे चोट पहुंचा भी सकता है, और ये चोट बाहर से नहीं अपनों से आने वाली हो सकती है। अगर तीसरे भाव में केतु और चंद्र की युति हो तो माता के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव दिख सकता है। तो ऐसी अवस्था में चंद्र की उपाय किया जाना चाहिए, जैसे दूध, मिश्री, चावल आदि मंदिर में चढ़ाना, ये उपयुक्त उपाय माना जाता है। अगर छठवें भाव में मंगल बैठा हुआ हो, मतलब छठा मंगल वो केतु को खराब करता है, यानी कि तीसरे भाव केतु कमजोर माना जाता है। इसी तरह अगर शनि और चंद्र साथ हो या चंद्र 11वें भाव में बैठा हुआ हो तो भी केतु को अशुभता ये देखी जा सकती है, इसका जो प्रभाव है। इसके कारण क्या हो सकता है कि संतान प्राप्ति में समस्या आ सकती है। तो यानी कि पुत्र हो भी जाए, उसका जो पालन पोषण या उसका साथ पाना कठिन हो सकता है। यानी कि संतोष हो ये जरूरी नहीं अपने संतान के साथ। तो ऐसी अवस्था में पुत्र के जन्म पर मिठाई बांटकर उत्सव नहीं करनी चाहिए। इसके बदले संतान को विदेश में पढ़ाना लाभदायक माना जाता है। तीसरे भाव के केतु वाले व्यक्ति में उत्तम व्यवस्थापन की क्षमता होती है, लेकिन अपने ही परिवार के अंदर संबंध अक्सर अपूर्ण दिख सकते हैं। इससे मन में तनाव बना रहता है। तीसरे भाव या 8वां भाव का केतु पितृदोष का योग भी बनाने का संभावना रहती है। इस योग के कारण वंश टूटने की स्थिति बन सकती है। पुत्र जन्म ना होने की संभावना भी हो सकती है, और अगर पुत्र जन्म भी ले तो पिता पुत्र या भाई भाई एक ही घर के छत में मिलकर नहीं रह सकते। तो इस योग के कारण वंश टूटने की स्थिति भी बन सकती है। पुत्र जन्म ना होने की संभावना रहती है, और अगर पुत्र जन्म ले तो पिता पुत्र या भाई भाई एक ही घर में मिलकर नहीं रह पाते। तो एक ही छत के नीचे संतोष के साथ जीवन बिताना कठिन हो सकता है,
क्योंकि तीसरा भाव जो है वो बुध और मंगल का भाव है, और यहाँ केतु बुध और मंगल यानी कि दोनों के साथ विरोधी संबंध है, तो ऐसी स्थिति बनाता है। इसी कारण जो है रेड बुक के एस्ट्रोलॉजी के अनुसार तीसरे भाव में केतु को नीच माना जाता है। इस भाव में केतु होने पर बहन या पत्नी के पक्ष के साथ भी मान ना मिलना ऐसे भी देखा जा सकता है। घर के अंदर जो है पारिवारिक संबंधों में रुकावट, राग, द्वेष और कलेश दिख सकते हैं। विवाह के बाद का संबंध जैसे साली, ससुर, जेठ, देवर आदि के साथ तनाव पूर्ण संबंध भी हो सकता है। अब नारी पक्ष के संबंध की बात करें तो तीसरे भाव का केतु जो है वो खुद की पत्नी, पत्नी की बहन और ससुराल पक्ष के साथ संबंध को उतना सहज नहीं रहने देता। इसका असर जो है वैवाहिक जीवन में मतभेद के रूप में आ सकता है और उससे धन का जो नुकसान होने की संभावना भी बनी रहती है। तीसरा भाव जो है वो कम्युनिकेशन से संबंधित है। यहाँ केतु बुध को प्रभावित करता है। इसके कारण जो है बोली में कठोरता और तीखापन भी आ सकता है ना, वो चुभने वाली भी हो सकती है। व्यक्ति की बोलने की शैली जो है दूसरों को असुविधा महसूस करा सकता है। अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो व्यवसाय, लेन-देन या कृषि से संबंधित कार्य लगातार असफल हो सकते हैं। इस भाव का केतु जो है वो धैर्य खोने की स्थिति ला सकता है। व्यक्ति जो है उत्तेजना में निर्णय ले सकता है और फिर उस निर्णय का दोष जो है उसे खुद ही भुगतना पड़ सकता है। इसलिए केतु तीसरे भाव में हो तो धैर्यता ही मुख्य उपाय है। जब केतु कमजोर स्थिति में हो तो जातक के जीवन में अनावश्यक यात्राएं भी दिख सकती है। बिना सोचे अचानक ऐसे रास्ते की तरफ चल पड़ना या यात्रा में किसी प्रकार का बाधा ये संभव हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने निर्णय लेने की क्षमता पर ज्यादा विश्वास नहीं कर पाता अगर केतु खराब कुंडली में तीसरे भाव में, और अक्सर दूसरों की सलाह पर भरोसा भी कर सकता है ना। इसी आदत के कारण यानी कि केतु भ्रमित नक्षत्र है तो वो भ्रमित हो सकता है, व्यावहारिक झंझट भी ला सकता है। तो तीसरे भाव में केतु अगर शुभ हो तो व्यक्ति को कुछ विशेष तरीके का शुभ फल मिल सकता है, जैसे कि व्यक्ति की संतान अच्छी, व्यावहारिक है ना, आज्ञाकारी और साथ देने वाला स्वभाव का संतान होगा। संतान के व्यवहार से समाज में सम्मान भी मिल सकता है। तो ऐसे जातक के घर अगर कोई बिना निमंत्रण के घर कोई आ जाए मेहमान, तो भी इस बात को वो असुविधा यानी कि अनकंफर्टेबल फील नहीं करता, उसे बोझ नहीं लगता मेहमान। इसी तरह ऐसा व्यक्ति में दूसरों की नीयत पहचानने की क्षमता भी होती है ना, बड़ी मजबूत होती है इनका, क्योंकि केतु इंट्यूशन भी है, अर्थात कि कौन विश्वास के पात्र है, कौन विश्वास के लायक है या नहीं, ये आसानी से वो समझ लेते हैं, भांप लेते हैं। तो केतु जो है वो साधारणतया ज्यादातर अवस्था में केतुजन्य जो समस्या है वो तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ मानसिक, शारीरिक या पारिवारिक असर में दिखने लगता है इसका, अगर असर खराब हो तो। इसलिए अगर ऐसा प्रभाव दिखना शुरू हो तो आप कुछ सरल घर पर किए जा सकने वाले उपाय जो है अपनाना चाहिए। अगर स्वास्थ्य में कमजोरी जैसे कि शारीरिक कमजोरी जैसे फेफड़े या सांस से जुड़ी समस्याएं अगर दिखे तो बृहस्पति से संबंधित वस्तु बहती नदी में आप बहा सकते हो। साथ ही माथे पर केसर का तिलक लगाना अच्छा माना जाता है ये बृहस्पति के उपाय के लिए। शरीर पर सोना भी पहन सकते हैं, विशेष रूप से गले में। यात्रा पर जाने से पहले सूर्य और चंद्र से संबंधित वस्तु बहते पानी में भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है कि यात्रा सुरक्षित और सफल होने का संकेत मिलता है। दूसरे जो भी कहें हर बात पर हाँ कहना बुद्धिमानी नहीं होती। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी सोच, अपना विवेक और अपने आत्मविश्वास का प्रयोग करना, ये प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। निर्णय लेने से पहले खुद ही उसे आप खुद ही उस प्लान को आप इवैल्यूएट करना सीखिए। तो ये चीजें प्रैक्टिस में रखनी चाहिए प्रैक्टिकल उपाय के तहत। अगर आपके घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा की तरफ खुलता है यानी दक्षिण मुखी, तो बोला गया लाल किताब के अनुसार कि तांबे की कील दरवाजे के किसी कोने में सुरक्षित रूप से गाड़ने के लिए हमें ध्यान में रखना ये चाहिए कि दरवाजे की जो बनावट है उसे नुकसान ना हो, लेकिन वास्तु अनुसार उसका प्रभाव बने रहना चाहिए। तो वास्तु एस्ट्रोलॉजी और आपकी कुंडली का जो पूरा प्लेसमेंट है उसके अनुसार रेमेडी का कंफर्मेशन के लिए आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी दिखा सकते हैं। आते हैं प्रैक्टिकल रेमेडी की ओर।
कि मानसिक संतुलन और ग्रह की साधारण शांति के लिए आपको जो है वो 4 दिन लगातार हर दिन 400 ग्राम चने की दाल मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं। तो ये बताए गए उपाय केतु के प्रभाव को संतुलन में लाते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर शुद्ध मन से आस्था और निरंतरता के साथ किया जाए ये सारी रेमेडीज, तो केतु के प्रभाव में बड़ा सुधार देखा जा सकता है। और ये जो सारे साधारण उपाय हमने बताए, ये करने योग्य हैं, करने लायक हैं, आसानी से कर सकते हैं, प्राकृतिक है। और साथ ही साथ ज्योतिष से परामर्श लेना भी जरूरी है, क्योंकि कुंडली के अनुसार उपाय ज्यादा असरदार रहता है। अब कल्पना कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में बहुत कुछ महसूस करता है अंदर ही अंदर, लेकिन अपनी भावना को शब्दों में वो ट्रांसलेट नहीं कर पाता। उसने जीवन में दोस्तों का साथ, रिलेटिव्स का साथ ढूंढा था, सहयोग की आशा रखी थी, लेकिन महत्वपूर्ण मोड़ पर साथी छूट गए, संबंध अधूरे रह गए। परिणाम ये हुआ कि उसने दुख झेला, लेकिन किसी को दिखाया नहीं। अंदर ही अंदर आत्मबल की परीक्षा चल रही थी उसके अंदर। जहाँ तक केतु के असर को समझकर उसने खुद ही निर्णय लेना शुरू कर दिया, है ना। और उसका जो बोलने का स्टाइल है वो पहले जैसा नहीं रहा, वो बड़ा कंट्रोल्ड वे में बोलने लगा। उसका शब्द जो है वो सचेत और चिंतनशील तरीके से बोलने लगा। और साथ ही साथ उसने शांतिपूर्ण उपाय भी अपनाए। उसने दूसरों को दोष देना भी छोड़ दिया। उसने जीवन को समझना शुरू किया, ये हम समझ सकते हैं। संबंध अधूरे तो हो सकते हैं, लेकिन आत्मा को, परमात्मा को धन्यवाद देना आना चाहिए। और ये समझना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मौन के अंदर जो छुपा हुआ सत्य होता है वही आखिर में आत्मशक्ति का मूल आधार बन जाता है। तो हमें विश्वास है दर्शकों की आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तीसरे भाव का केतु के अपने जीवन में प्रभाव समय पर समझना और जरूरी उपाय अपनाना बहुत सी चीजों को सहज बना सकता है। अब हमारे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे केतु चौथे भाव में हो तो क्या असर देता है। दर्शकों, हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें आने वाले दिनों में। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय श्री गणेशाय नमः। नमस्कार।